दूसरों पर, पेपर पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक चीज केवल आपके हाथ में, पूछना चाहोगे क्या, जिससे आप बदल सकते हो। और इस पेपर में आप कोई सी भी टोना टोटका कर लो, कितना भी आपको यज्ञ तपस्या कर लो, कितना भी आप कुछ भी, दूसरे को ना पढ़ने से रोक सकते, दूसरे को ना पेपर देने से रोक सकते, ना वैकेंसी में आप कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि सर मैं क्या कर सकता हूं अपने रिजल्ट के लिए, मेरे हाथ में क्या है। इतने सारे स्टूडेंट है, जिसका एसआई में हो जाएगा वो भी बैठेगा। इसमें सबसे एक बड़ी टेंशन जो मुझे खाई जा रही है वो ये है कि जैसे एक यूपीएसआई वाला बच्चा है, ये जो टॉप स्कोरर बच्चा है, भाई मैं तो ये कह रहा हूं इसकी संख्या अगर 15,000 20,000 भी हुई, 15-20,000 भी, तो सर हमारा गणित तो बिगाड़ दिया ना। जिसके पास केवल केवल यूपीएस कांस्टेबल में था, हमारा गणित तो बिगड़ गया, इन्हीं की वजह से टॉप स्कोरर। मानते नहीं मानते भाई, ये मैथ रीजनिंग हिंदी जीके सेम सब्जेक्ट इसके एसआई में आई, ये वहां इसका टॉप स्कोरर है, तब तक फाइनल रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो ये हमारा गणित बिगाड़ने के लिए यहां पर काम करेगा। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि सर अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से, एज ए स्टूडेंट जिसमें मेरे पास कुछ और विकल्प नहीं है, यह भर्ती मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, इस भर्ती में मुझे सिलेक्शन लेना है, आप मुझे एक रास्ता दे दो, लेकिन उस रास्ते पर सर ये कहीं पर कह दो कि अगर तुम इस रास्ते पर चले और इस रास्ते को डेली तुमने टिक लगा दिया, रोज अपनी मंजिल को तुमने देखा कि हाँ भाई आज मैंने पूरी कर ली है, आज का टारगेट, आज की यात्रा मेरी पूरी हो गई है। तो जैसे गांधी जी की दांडी यात्रा थी कि भाई हर दिन थोड़ा थोड़ा दूरी कवर करेंगे, वैसे अगर तुमने ये बताए मार्ग पर तुम लोग चल दिए और तुम ये कहो कि एक ऐसी चीज बता दो कि मैं क्या करूं जिससे मेरा रिजल्ट हो जाए, तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, खुद को बदलना, खुद पर काम करना। केवल एक यही रास्ता है जिससे आप इस कंपटीशन से आगे जा सकते हो। जब हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी कराते हैं या हम करते हैं तो हमारे सामने भी बहुत कंपटीशन होता है, और हम फिर अपना प्लान बनाते, अपनी योजना बनाते, और फिर साथ ही आप उस योजना को मूर्त रूप देते। लेकिन केवल सुनना, पूरे दिन 10 प्रकार की वीडियो देखना, सेलेक्ट की वीडियो, अनसेलेक्ट की वीडियो, खत्म की वीडियो, अच्छे की वीडियो, और पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में सारी ऊर्जा अब पढ़ूंगा अब पढ़ूंगा, इस समय पूरे दिन वीडियो देखकर शाम तक डाउन होके सो जाना और अगले दिन भूल जाना कि मैंने पिछले दिन क्या सोचा था। तो जब तक तुम ये सैकड़ों नावों में पैर रखोगे तब तक नहीं होना कुछ भी। केवल एक रास्ता तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम उस रास्ते पर चले और तुमने उस रास्ते को पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी मेहनत से तुमने उस रास्ते को फॉलो किया, तो केवल अपने आप पर सुधार करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब सती उस कंपटीशन को अलग करके अपने आप का, मतलब अपना फाइनल मेरिट में नाम ला सकते। कोई और रास्ता नहीं है कि भाई आप चाहे कि मैं बैठा रहूं, आप चाहे वीडियो देखते रहे, आप चाहे डिस्ट्रैक्ट होते रहे, नहीं, आपको डे वाइज उसे फॉलो करना ही होगा, आपको डे वाइज उस प्लान को समझना ही होगा। कितने ऐसे कि जो अपनी पढ़ाई के लिए आप कितना घंटा डेली दे सकते हैं। अगर मैं आज से आपसे मांगू कि मुझे 22 मार्च से आप कितने घंटे डेली दे सकते हो तनिक पढ़ाई के लिए, इस तरह मैं आपको 10 घंटे दे सकता हूं, 5 घंटे दे सकता हूं, 4 घंटे दे सकता हूं। और तुम ये कहोगे कि फिर कि अगर एक बात और है, दीक्षा एक ही गुरु से लेते हैं, अगर तुम्हें सैकड़ों को बनाना है तो फिर मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बताए रास्ते पर चलना कठिन है, मेरे बताए रास्ते को फॉलो करना कठिन है, मेहनत मांगता है मेरा रास्ता। लेकिन यह निश्चित है कि जो जो उस रास्ते पर चल दिए, जिसने उस रास्ते को फॉलो कर लिया, तुमसे पहले वो सेलेक्ट है, तुम में से जितने मानोगे उस रास्ते को वो सेलेक्ट होंगे। बस वो रास्ता गुजरता कहां से है? अथाह मेहनत से। मतलब हम भी उतना पागल हो जाएंगे उस मेहनत में, शरीर, नींद, चैन, सुकून सब खो जाएंगे, और हमें फिर तुमसे भी वही बलिदान चाहिए।
फिर तुमसे भी वही संघर्ष चाहिए। ये नहीं कि तुम भैया ड्राई फ्रूट मार रहे हो और सो रहे हो और हम यहां पागलों की तरह मेहनत। क्योंकि ये बात तो साबित हो गई कि अगर हम कंटेंट देंगे तुम्हें अच्छा, और बस तुमने अगर अपना समय दे दिया, उस कंटेंट, समय इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि उस कंटेंट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, फिर उसके रिवीजन के लिए टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। और अगर आपने वो टाइम दिया, आप रिजल्ट लेकर जाओगे यहां से। और ये बात मैंने तुम्हें एसआई में कितनी बार बता दी, एसआई में साबित करी अभी। उससे पहले जो जो एग्जाम आपकी आंखों के आगे एक ऑफलाइन पेपर के रूप में आ गया, उसमें तुम पूरे के पूरे पेपर को इस संस्थान से देखोगे। क्योंकि छुपाने के लिए कुछ तुम्हें ऑनलाइन जैसा कोई शिफ्ट नहीं होती ना, कहां छुपाऊंगा, क्या कराया क्या नहीं कराया। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही तगड़ा सा एक रूटीन बता रहा हूं, ज्यादा नहीं कि आपको कोई 10, 12, 15 घंटे कुछ ऐसा, एक 8-10 घंटे का भी आपने एक सिस्टम बना लिया। कितने घंटे का? 8-10 घंटे का भी एक सिस्टम। तो वो सिस्टम से अगर आपने 15 दिन भी लगातार मेहनत कर दी, तो 15 दिन की मेहनत से ही आपके अंदर वो जुनून, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस बार इस वैकेंसी पर मेरा हक है। ना आप कोई तय फॉर्मेट पूरा करते, न तय समय पूरा करते, बार बार बदलते, जगह जगह बदलते। उससे जब आप किसी चीज को पूरा ही नहीं करोगे, कोई एक बार कोई बीमार होता है, उसको डॉक्टर 4-5-7 दिन की दवा देता है, तो दवाई पूरी नहीं हुई तो इंसान ठीक कैसे होगा? ये तो होगी। चलिए बात, एक चीज तो समझ में आ गई कि हमें खुद को सही करना होगा, खुद की एक एक चीज पर यूपी कांस्टेबल के लिए काम करना होगा। अब आ जाता है सब्जेक्ट, जो ठीक किसको करना होगा, एक एक सब्जेक्ट को। क्योंकि यह बात क्लियर हो गई कि अगर मुझे इस बार इसमें सिलेक्शन लेना है तो मैं 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, और 150 क्वेश्चन में से मतलब मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिससे मैं छोड़ के आऊं या मैं गलत करने का जोखिम उठाऊं। कारण क्या है? बहुत बड़ा, क्योंकि एसआई के एग्जाम के बाद से समझ में आ गया कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम भी, पेपर भी कोई महान पेपर नहीं बनेगा, बहुत ही बेसिक लेवल का पेपर बनेगा। जब बेसिक स्तर के पेपर बनते हैं तो वहां एक सब्जेक्ट कोई ऐसा निकल के आता है जिस सब्जेक्ट में बाकी लोग कम मेहनत करते, बोरिंग होता है या उस पर उतना ध्यान नहीं देते, और हमें सबको पता होता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, और पेपर तक उस कमजोर सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया तो मेरे चांस ज्यादा बनेंगे, और मैं उसको वैसे के वैसे ही चला गया जैसा मेरा वो सब्जेक्ट वीक था, तो मेरे चांस तो शून्य हो जाएंगे। तो आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं कमेंट्स में जानना चाहूं कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेरा अभी काबू में नहीं आ रहा, तो आपको साथ ही सामान्य ज्ञान के 38, हिंदी के 37, मैथ्स के 38, रीजनिंग के 37, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर है, और इस बार साथ ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह भी बड़ी चुनौती, एक तो 7 प्रकार की पोस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो एसआई में अच्छा स्कोर करने वाला बच्चा है वो भी यूपी कांस्टेबल देगा, क्योंकि वो क्यों बाहर होगा, उसका फाइनल तो हुआ नहीं है, वो सोचे कि भाई कहीं मैं उससे ना निकल जाऊं फाइनल मेरिट इत्यादि से, तो वो अपने मौके को नहीं छोड़ेगा, मेरे तुम्हारे कहने से नहीं छोड़ेगा, उसके मन में आ गई तो अलग बात है। तो हर तरफ कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे गाई, चारों तरफ कांटे बिखरे हुए हैं, पर हमें ना तो साथी घबराना, यही आता है बहादुरी, यही होती है वीरता कि सारी की सारी परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो, सब एकदम आपके विपरीत जा रहा हो, फिर आप एक प्लान लेकर आए, अपने उस प्लान को एक एक डेली वाइज उसको फॉलो करें। एक बड़ी दिक्कत और है आपके सामने, वो दिक्कत है कि आप एक दिन में बदलाव चाहते हैं, आप चाहते आज कोई चीज हो और कल उसका रिजल्ट आ जाए, जबकि पढ़ाई एक बहुत ही धैर्य की चीज है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, दुनिया में सबसे ज्यादा धैर्य शिक्षा में चाहिए होता है, सीखने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि आप किसी चीज में पढ़ने में जितनी जल्दबाजी करते हैं उस चीज को उतनी ही जल्दी, कहते हैं जो रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं वो उतनी जल्दी ही टूट भी जाते हैं। ऐसे इसमें पढ़ाई में है कि जहां आप इस पढ़ाई को जितना जल्दी करोगे, आप अभी जल्दी जल्दी कुछ कर लो, आप उसे 24 घंटे बाद ही याद रख जाओ तो शर्त है, और ये 90% बच्चे के साथ है, उसको बस आज करा दूं सब,
आज ही उसको मैं डीजीपी की कैप ला के दे दूंगा, बोले तू बन गया, और राष्ट्रपति से एक मेडल और, ये हो गया आज ही रात में। अरे भैया बहुत स्लो प्रोसेस है, धैर्य का प्रोसेस है, और एक चीज को पढ़ने के बाद में उसको कुछ कुछ समय बाद बार बार उसको रिवीजन करने का है। नहीं तो लोग बहुत दिनों बाद किसी एक रास्ते पर, नए रास्ते पर पहली बार गए और काफी दिनों बाद दोबारा उस रास्ते पर जाएं तो लोग रास्ता भूल जाते। ये तो पढ़ाई है जो आंखों से गुजरा होता है, पैरों से चला होता है, ये चीज। अब इसमें जो एक जीत की बात है कि भाई हमारे सब्जेक्ट, तो उसमें मैंने क्या, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है, और इस बार चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल, चाहे साथी होमगार्ड, ये जो जीके वाली चीज है, वो जीके वाली चीज आपको साथी फिर से परेशान करेगी। ये जीके ही एक ऐसा होगा जो आपको बताएगा कि भाई इसमें, क्योंकि बाकी में आप एक एवरेज स्कोर भी करके आओगे कि भाई आप इसमें 38 में, हिंदी में 33 में बच्चे 34, 35, 36 तक मार आते हैं। भाई मैथ इसका इतना इजी, एक्स प्लस ये इतने इजी वाले क्वेश्चन, लोग इसमें आपको 32, 34, 35 वाले मिल जाएंगे। इसमें भी लोग 32, 34, 35 वाले, अगर कुछ क्वेश्चन इसके 5-7 रीजनिंग में भी आए तो भी मान के चल रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर कोई 18, कोई 20, कोई मरे मरे 22 चलाया, 24 चलाया, और यही 5 से 7 क्वेश्चन होंगे जो इसमें 32 के करीब पार करेगा। ये 7-8 क्वेश्चन ही है, मतलब 10 से 12 अंक का ही खेला होना है, कहीं किसका होगा किसका नहीं होगा, मात्र 10 से 12 अंक। ऐसा ही यूपीएसआई में इस बार फर्स्ट रैंक और लास्ट में कोई 100 अंक का अंतर नहीं होगा, मात्र और मात्र 15 या 20 अंक, और 15-20 अंक कितने, 7 या 8 क्वेश्चन का। इस बार कांस्टेबल में भी 7 और 8 क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे, कोई 130 मारेगा, कोई 136 मारेगा, 136-37 वाले का हो जाएगा, बस वो 5-6 क्वेश्चन का ही अंतर। तो यहां जो जीतना है, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल एकदम क्लियर पार निकले, अब दूसरा क्या कर रहे कि भाई लगातार धय मौक, मतलब मौक की मौक, आप 1 करोड़ मौक क्यों ना लगा लें, मौक से कभी भी नंबर नहीं बढ़ते। मौक तो उसके लिए है जिसका सब कुछ तैयार है, और वो अपने पेपर प्रेशर को लेकर सब चीजों को मेंटेन करना, टाइम मैनेज करना, वो खुद को ही चेक कर लेना चाहता है कि मैं कितना तैयार हूं। 90% तो बच्चे तैयार ही नहीं होते और सीधे मौक पर चले जाते हैं, समय बर्बाद। जबकि एक्चुअल में जब तक आपकी कंप्लीट तैयारी नहीं है, आप जितना टॉपिक वाइज मेहनत कर लें, जितना आप बार बार टॉपिक वाइज चीजों को लगा लें, उतना ही साथी आपका इसमें बेस्ट है। जितनी आप टॉपिक वाइज चीजों को लगाएंगे, इस टॉपिक वाइज से ही एक है कि आपके मार्क जो है, आपके जो नंबर है वो बढ़ सकते हैं। मैंने तो अपने अनुभव से इतना देखा कि जो टॉपिक वाइज लगा रहा है उसके मार्क्स बढ़ रहे, और जो टॉपिक वाइज नहीं लगा रहे, अब कितने मौक लगा ले बच्चा, वो मार्क्स नहीं बढ़ते। ऐसे में भी देख लिया पिछले 60,244 में भी इस बार आप एक काम करो, 10 मौक लगाओ, 10वें दिन खुद को चेक करो कि क्या मेरे 5 क्वेश्चन भी बढ़े, नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है 2-4 कम हो जाए, क्योंकि मौक तो डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से बनते हैं, तो वो टॉपिक तो तैयारी नहीं है क्रम से। लेकिन जब आप टॉपिक वाइज लगाते हो तो आपको पता चल जाता है, अच्छा ये मेरा वीक है, इसको मुझे ठीक करना है, फिर मुझे साथ ही दोबारा से क्वेश्चन लगाने हैं। और जब आप ठीक करके क्वेश्चन लगाते हैं तब आप मॉक में भी इस टॉपिक को ठीक कर पाते हैं। तो पहला काम कर लीजिए, आप जितने भी सीरियस है, सब सीरियस नहीं है, लेकिन जितने अपने अंदर ये कहते हो कि सर मैं सीरियस हूं और बात सुनूंगा, अबे बच्चा अब आपको दिल और कलीजा खोल के नहीं दिखा सकता, आपकी आंखों पर पट्टी है, उससे आप ना खोलो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एग्जाम्पल ने बार बार अपने आप को साबित किया है, बार बार आपके सामने कि अगर बच्चा आप हमारे बताए रास्ते पर, क्योंकि हम केवल तुम्हें बताकर छोड़ते नहीं है, जाओ धक्का दे दिया भाड़ में जाओ इसको पूरा कर लेना, नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, हम उस चीज को एक एक दिन का प्लान को तुम्हारे साथ फॉलो करते हैं, तब जाके हम लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग इस चीज को निकाल लेंगे तुम्हारे साथ मिलकर। जितने भी सीरियस है, एक बार ये जितना सिलेबस है, जितना टॉपिक है, इसे साथी जितने आपके एप्लीकेशन पर होंगे टॉपिक या जितना आपके कंप्लीट होंगे, इनको एक बार आप टॉपिक वाइज अच्छे से पूरे के पूरे को लगा लो। जब आप टॉपिक वाइज कंप्लीट लगा ले, उसके बाद ही साथी अब टॉपिक वाइज लगाने के बाद में
टॉपिक वाइज लगाने के बाद में फिर आप, और इसमें 75 दिन है ना, आराम से 30-35 दिन, क्योंकि जो फुल मोक होते हैं, फुल मोक वो लास्ट के 40-45 दिन के ही होने चाहिए। इसी से आपको पता चलता है फुल मोक कि 40-45 दिन में अब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब तक आप जितना टॉपिक पे फोकस, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आप बाकियों से क्वेश्चन ज्यादा भी करके आओगे। मैंने आपको बता दिया कि गेम जो रहना है वो 5-6-7 क्वेश्चन का रहना है। इस बार कोई होने ना होने वाले के बीच में कोई 50 या 20 क्वेश्चन का अंतर नहीं रहना, केवल 6-7 क्वेश्चन। जब अंतर होता है ना, जैसे ओलंपिक की दौड़ होती है, तो वहां जो गोल्ड सिल्वर मेडल लेकर आते हैं उनमें कोई 1-2 मिनट का अंतर नहीं रहता, उनमें मात्र सेकंडों का अंतर रहता है। सेम टू सेम इस बार कांस्टेबल, एसआई, होमगार्ड इत्यादि के एग्जाम में भी रहना है। होने वाले ना होने वाले के बीच में कोई 5-7-8 क्वेश्चन का अंतर नहीं रहना, 5 या 6 क्वेश्चन का मात्र 10 से 12 नंबर का अंतर, बहुत ही महीनता का अंतर फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक में। तो पहली चीज तो ही होगी। दूसरी चीज, अभी साथी हम लोग क्रम से चल रहे, ऐप हो या यूट्यूब हो, जब आप किसी चीज को थ्योरी में पढ़ते हैं तो उसका जो फर्क आता है कॉन्फिडेंस में, उसको सॉल्व करने में अलग होता है। जब आप किसी चीज को क्वेश्चन में पढ़ते हैं उसका फर्क बिल्कुल अलग होता है। क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे समझो कि आप किसी रिश्तेदार के यहां पर गए और आपका केवल चेहरा देखा, क्वेश्चन करना, आपकी कोई इज्जत वगैरह नहीं करी, ऐसे। और थ्योरी पढ़ना होता है कि जैसे दादा दादी लोग होते हैं, उनके सामने पोता पोती बच्चे काफी दिनों बाद आए तो वो लाड़ प्यार करते थे ना, पुचकारते थे, गले लगाते थे, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, ऐसे करके। वो होती है थ्योरी, जहां पता चलता है कि कोई चीज हमसे हो रही है, कोई चीज हमसे नहीं हो रही। और इस क्वेश्चन ने ही बच्चों का नाश कर रखा है। तो हम तो फिर से थ्योरी पर गौर करेंगे। अभी जो हमारा पूरा फोकस है वो पूरा फोकस है कि आप टॉपिक वाइज इसको अच्छे से, जो हम ऐप पर भी करा रहे हैं और हम लोग आपको भी बार बार आपके हाथ से करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप इसे एक बार टॉपिक वाइज, तब आपके साथी फुल मॉक आएंगे। अभी समय है, एक एक टॉपिक को अच्छा कर लीजिए, अधूरा मत जाइए, प्रॉपर एकदम प्लान के साथ में, समझिए मेरी बात। और 8 से 10 घंटे देते हुए कि, और इस समय ये नहीं कि भाई मुझे कम समय मिल रहा है रिवीजन के लिए, कब, थोड़ा थोड़ा समय निकालो, फिर जब इसका एक टॉपिक कंप्लीट होगा फिर इसका कंप्लीट रिवीजन निकालना। लेकिन जितना आप थ्योरी करोगे उतना आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे। अब आ जाता है मजे की बात एक, तो इसमें एक चीज तो ही होगी। दूसरी चीज, कट ऑफ की अभी आपको कोई फिक्र नहीं करनी। शुरुआत में आप कट ऑफ करने लगते हैं, आपको कट ऑफ का कोई वो नहीं लेना। आपकी कट ऑफ है कि आप एक एक टॉपिक को, जितने सिलेबस में रखे हुए, इन एक एक टॉपिक को आप 3-3, 4-4 बार करें। जितनी बार आप करें यही समझ लेना कि आपकी प्रॉपर क्या है, यही कट ऑफ है। कट ऑफ की अभी फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं होती है। अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो 5-6 क्वेश्चन का मैं अंतर बता रहा हूं, ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे बीच में से, पेपर देखते ऐसा लगेगा बड़ा इजी, और इजी जैसे मन में आया एकदम, बहुत सारे जैसे एसआई में बच्चों के साथ हुआ ना कि इसी देखते ही जो उनका पूरा एक माइंड की प्रोसेसिंग थी वो स्लो हो गई, माइंड ने काम करना बंद कर दिया इसी देखते हुए। वैसा ही हो जाता है पेपर में जब बैठते हैं। तो कोशिश करना, जो सुबह हमारी करंट अफेयर की क्लास हो रही है, वो जो 5-7 क्वेश्चन का गेम बता रहा हूं अपने इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर, एक वो क्लास, एक कल रात को 10 बजे से मैं तुम्हारे लिए शुरू कर रहा हूं। कितने बजे से? 10 बजे से। और 10 बजे से जो सबसे तगड़े टॉपिक है, 10 दिन के सबसे तगड़े टॉपिक, जिसमें कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जीएसटी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पर्यावरण, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आतंकवाद, मानवाधिकार सुरक्षा, ये जितने भारत के पड़ोसी देश, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, जीएसटी, इस प्रकार के मैंने टॉपिक उठाए हैं। 10 से 12 टॉपिक सबसे टफ, रोज रात को 10 बजे। मेहनत तो लगेगी, थकान तो होगी, शरीर दर्द तो करेगा, लेकिन अगर तुमने ये 10 दिन, तो 4 अप्रैल तक ही पेपर से 60 दिन पहले तुम 10 क्वेश्चन का गैप बना चुके होगे बाकियों से। कितने क्वेश्चन का? 10 क्वेश्चन का गैप। तुम लोग इकलौते होगे जो 32, 33, 34 पार करोगे पूरे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के सिस्टम में। बस एक सुबह करंट मत छोड़ो, और बाकी आप एप्लीकेशन पे जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका फायदा हो ही रहा है सारे क्वेश्चन करने में। और ये वाली जो क्लास है रात को, इसके लिए अलग से मैं